हरिओम है। हरिओम है। हरिओम है। हरिओम है। आत्मीय भाइयों, आज मैं आपको वास्तव में आत्मा पर ही आपको एक जानकारी दूंगा। पूरे मानव समाज में एक आत्मशक्ति, एक आत्मनिर्भर, एक आत्मविश्वास, एक अंतरात्मा की आवाज, ऐसी शब्द हैं आत्मनिर्भर। हम कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर? जब हमारी आत्मा प्रबल होगी, आत्मबल बढ़ेगा, तब हम आत्मनिर्भर होंगे। आत्मा को हम अच्छा भोजन दें, आत्मबल बढ़ेगा। आप अच्छा भोजन खाएं तो आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ेगी। ऐसे ही आत्मा को क्या चाहिए? गीता में लिखा है, पत्रम पुष्पम धूपम दीपम फलम तोयम यो मे भक्ता पृच्छति। पत्र पुष्प धूप दीप पानी, तोय माने पानी, वाष्प। नदी किनारे बहुत से लोग, संत लोग और आरती वारती करते हैं, फूल धूप चढ़ाते हैं। क्या नदी सूखती है? नहीं। नदी का पानी वाष्प बनता है और उस समय फूल धूप दीप के साथ में आती है तो पानी में जो क्वालिटी है वो मिक्स हो जाती है और वो आत्मा को मिलती है, आप शक्ति बढ़ेगी। ऐसे ही आप घर में किसी भी जगह पे आप थोड़ा पत्र पुष्प धूप दीप यात्रा बनाइए। अगर प्यारे हल्दी लगा हुआ कोई एक रुमाल ले लीजिए, उसके बाद में आप प्राणायाम करें। तो जब प्राणायाम करेंगे तो आपके अंदर एक ऊर्जा जाएगी जो पचाना नहीं पड़ेगा, तो उसकी अनलिमिट है, चाहे जितना लो। शरीर के अंदर में सुगंध आ सकती है धीरे। ऐसी ऊर्जा लिया तो आत्मा तृप्त होगी, आत्म तृप्त कहते हैं उसको। फिर आपको जहां भी मुसीबत पड़ेगी, आप आत्मा से प्रार्थना करिए, आपकी मुसीबत टाल जाएगी। आत्मा आपको गाइड करने ले जाएगी। कहीं जा रहे हैं, आगे मुसीबत है, तो आपके यहाँ विघ्न डाल के आपको रोकेगी जाने से। जैसे मैंने देखा कहीं कहीं बम टाइप का या कहीं जलना हो, तब कुछ कुत्ते लोग वीडियो बना बताते हैं, कुत्ते सूचना देते हैं, रोक देते हैं और वो घटना से बच जाता है। ऐसे ही आपकी आत्मा रोक देगी, आपको मुसीबत नहीं आने देगी, तब आप सही आत्मनिर्भर होंगे। प्यारे भाइयों, अब थोड़ा सा समझ लीजिए। वास्तव में लोग भ्रम में पड़े हैं कि भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, परमात्मा कौन है। थोड़े ये जानना आवश्यक है। देखिए, जो हम श्वास लेते हैं वही स्वर है, और जो श्वास लेते हैं वो स्वर है, और जो पूरे ब्रह्मांड में वो स्वर, जिसको ऑक्सीजन लोग समझते हैं अंग्रेजी में, वह व्याप्त है, उसको हम ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ईश्वर अंश हम लेते हैं, और वो है ईश्वर व्याप्त है। अब अगर क्वालिटी के हिसाब से कहेंगे तो कहीं मवेशी मरा, बूचड़ खाना, चमड़े का खाना है, वहां का स्वर, वहां का ईश्वर नारकीश्वर। और जहां का कुछ नहीं, न बदबू है न सुगंध है, सामान्य स्वर। इसलिए मैंने एक बार लिखा भी था, राम कुबेर स्वर्गीय, ताकि लोग समझें। नाम के बाद लगाया हूं, हम स्वर को लेते हैं स्वर्गीय। तो जहां सुगंधित वातावरण है, झरना है, फूलों का बगीचा है, पार्क है बढ़िया, वहां की हवा जो है वो परम स्वर है। जैसे मित्र परम मित्र, ज्ञान परम ज्ञान, ऐसे ही परम स्वर परमेश्वर। तो परमेश्वर जो है, अगर हम आत्मा को देंगे तो आत्मा परमात्मा बन जाएगी। तो हमारा काम सारा हम उन्होंने ले जाएगा, परमात्मा हमारा काम बढ़िया करेगा। तब हम वास्तव में आत्मनिर्भर होंगे। जैसे हम समझ लेंगे कि हम कहीं भी मुसीबत है, आत्मा हमारी मदद करेगी, हमको बचाएगी,
तब हम आत्मा से पूछ काम करने शुरू कर देंगे। अंतरात्मा की आवाज आने लग जाएगी। आप देखते हैं कहीं कहीं कुछ लोग बताते हैं कि भाई दाहिनी आंख फड़क गई तो समझो विजय है, बाई फड़ी नुकसान है, रोग है, ऐसे दाहिना अंग फड़क रहा है, ऐसे तमाम कहानियों में पढ़े होंगे आला उदल और उसमें। तो ये वास्तव में आत्मा ही फड़का देती है और बता देती है कि ऐसा कर लो, अब ऐसा होने वाला है, तुम समझ जाओ। जो काम आपका करने को ठाने हैं उस काम में अगर दाहिना अंग, दाहिनी आंख, दाहिना पैर हो गया तो आप बेधड़क करें, समझो आत्मा कह रही है कर लो। और जब आप बायां चले गए, और महिलाओं का दायां अनुसार है ऐसा कुछ बताते हैं, तो वो गाइड कर देती है आत्मा। वास्तविक आत्मनिर्भर तभी बनेगा। और जब आपके अंदर आत्मनिर्भरता आ गई तब आप निर्ममो निरहंकार, अहंकार खत्म हो जाएगा आपका, ईर्ष्या दोष खत्म होगा। क्यों? आपको किसी ने गाली दिया है तो मान चलो कि मेरी आत्मा ने दिलाया है, तब आप माफ कर देंगे उसको, उस व्यक्ति से द्वेष नहीं रहेगा। आपका कोई बड़ा काम हुआ है तो हम समझेंगे कि हमारी आत्मा ने कराया है, हम नहीं, और माइंड नहीं, आत्मा ने कराया है, तब ज्यादा अहंकार नहीं होगा। अहंकार से शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए विष्णु पुराण में एक अहंकार को समझने के लिए उन्होंने हिरण्यकश्यप बनाया है। हिरण्यकश्यप अहंकार था, और उन्होंने ये बताया कि वो संध्या काल में सूर्य अस्त होने के टाइम पर अहंकार मरता है, तो सूर्य टाइम पर ऊर्जा बहुत निकलती है पेड़ पौधों से। क्यों? उनको लेना है रात भर के लिए, तो छोड़ना भी है रात भर के लिए। वो जितना भी ऊर्जा है अपनी छोड़ते हैं और वो मनुष्य को मिलता है। उस समय कोई प्राणायाम किया श्वासों के, देखो दो चौखट बताया, ये चौखट है नाक, इससे हम श्वास लें आनंद के साथ में, आनंद का अनुभव करते हुए हमारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। आत्म तृप्ति शब्द है एक, और तब हमारे पास बिल्कुल अहंकार खत्म हो जाएगा। अहंकार खत्म होने के लिए मनुष्यों ने मंदिर बनाया है, मूर्ति रखा है, आकर्षक मूर्ति। तब आदमी जाता है, बजरंगबली, हे मैया दुर्गा, हे काली मैया, मेरा तो तुम ही कर रहे हो, अहंकार खत्म हो गया। उस समय पत्र पर धूप दीप का सुगंध भी लिया तो शरीर में नई कोशिकाएं बनेगी, आत्मशक्ति बढ़ेगी, आत्मा की खुराक मिलेगी, और तब मनुष्य धन्य धन्य कृतकृत हो जाएगा। जीवन में तमाम लोग हम देखे हैं, रोगी बहुत लोग हैं, कुछ न कुछ रोग सब में आ गया, बहुतों में आ गया, एक रोग भी नहीं रहेगा। आपकी आत्मा बताएगी ये दवा खा लो। अरे तमाम जड़ी बूटियों को जो दवा खोजा है मनुष्यों ने खोजा है, जिसमें आत्मशक्ति बढ़ी है, आयुर्वेद की ज्ञान बढ़ा है, वो लोगों ने खोजे। अब अपने लिए आप खोज लेंगे क्या दवा चाहिए हमें, आपकी आत्मा बता देगी ये दवा ले लो। तो इस तरह से हम आत्मनिर्भर बनेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मज्ञान बढ़ेगा, आत्म लाभ मिलेगा, और मनुष्य का जीवन हैप्पीनेस होगा। न आपको पैसे की कमी पड़े करने देगी, वो बता देगी ऐसा काम कर लो, पैसे आ जाएंगे। अगर हम पॉजिटिव ढंग से पैसे कमाते हैं तो उसको हम सुकृति संस्कृति कहेंगे, और नहीं तो विकृति कहेंगे। इसलिए प्यारे भाइयों, थोड़ा सा आत्मा में विचार करें, कहते हैं आत्म विचार। और ये मेरे घर में जो भी घटक बता रहा हूँ वो आप विचार कीजिए। हमें आत्मा को अच्छी ऊर्जा वाली श्वास, आघात प्राणायाम, श्वास खींचेंगे, एक रुमाल हल्दी में लगा हुआ ले लिया, बैक्टीरिया नाशक है वो, उसकी स्मेल, बस आपका जीवन नया होना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।